पार्किंसन रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग का एक भीतरी हिस्सा होता है जिसको हम लोग बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। उसमें एक तरह से वो काम करना कम हो जाता है और उसका कारण अधिकतर नहीं पता चलता। दुर्भाग्य से ये बीमारी काफ़ी प्रायः लोगों में पाई जाती है और उम्रदराज लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और इसमें व्यक्ति को चलने में दिक्कत होती है, अपने कार्य करने में दिक्कत होती है और सबसे ख़राब ये है कि ये बीमारी समय के साथ बढ़ती जाती है। अमूमन ये रोग 50 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को होता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं, कुछ इस तरह के भी पार्किंसन होते हैं जो पारिवारिक होते हैं, वो कम उम्र के लोगों में भी मिल सकती है। तो वो 20 वर्ष या 30 वर्ष की उम्र से भी आरंभ हो जाती है। इसके साथ कहूँगा कि जो ये पार्किंसन डिजीज़ है, इसके लक्षण कई और बीमारियों में भी मिल सकते हैं। उसका सबसे मुख्य कारण दवाएं होती हैं, खासकर वो दवाएं जो मानसिक रोगों में दी जाती हैं। उसमें पार्किंसन जैसे ही लक्षण आ जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो गलत दवाओं का सेवन करते हैं, या कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि प्रायः लोग खाते हैं उल्टी के लिए, मछली के लिए या पेट की गड़बड़ियों के लिए, उनमें भी ये बीमारी उसी लक्षण से मिल जाती है। इसलिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको पार्किंसन के लक्षण है, कहीं उसको इन दवाओं का सेवन तो नहीं कराया गया। इसके साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी होती है, उनमें भी कभी कभी पार्किंसन जैसे लक्षण आ जाते हैं, अथवा किसी व्यक्ति को जिसको मस्तिष्क ज्वर होता है, उसमें भी इस तरह से ये बीमारी आ सकती है। तो पार्किंसन, वैसे तो जो पार्किंसन बीमारी है, जिसका नाम जेम्स पार्किंसन के लीगा के नाम पे रखा गया है, जो कि आज से 200 वर्ष से पहले से जानी जाती है, वो तो अलग है। लेकिन उसके लक्षण और कुछ रोगों में, जैसा मैंने बताया, दवाओं का विचरण करने से ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज के रोगों को, या जो मस्तिष्क ज्वर के रोगी होते हैं, उनको भी पाए जा सकते हैं और उसको हम लोग पार्किंसोनिज्म कहते हैं, न कि पार्किंसन डिजीज़। जैसा मैंने बताया कि जो पार्किंसन डिजीज़ है, उसका अभी तक कोई कारण नहीं पता चल पाया। बहुत इस पर रिसर्च चल भी रही है और आगे भी होती रहेगी। ये दिमाग की एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग सब्सटेंशिया निग्रा बोलते हैं। ये काले रंग की कोशिकाएं होती हैं और इसमें एक डोपामिन नाम का जो द्रव्य होता है, उसकी कमी हो जाती है, जिससे कि ये रोग पाया जाता है। लेकिन इसके और भी कारण हैं, जैसा कुछ दवाओं के सेवन से ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीजों को, अथवा मस्तिष्क ज्वर के लोगों को भी ऐसा है। कुछ पारिवारिक बीमारियां हैं जिसको हम लोग विल्सन डिजीज़ कहते हैं, हंटिंगटन डिजीज़ कहते हैं, उनमें भी पार्किंसन जैसे लक्षण पाए जा सकते हैं। और जब भी हमारे पास इस तरह का मरीज आता है, तो उसको हम लोग ये ज़रूर देखते हैं कि इनको पार्किंसन बीमारी, पार्किंसन डिजीज़ है जिसमें कि कोई कारण नहीं पता चला, या कोई कारण वाला है, क्योंकि दोनों के इलाज में अलग अलग रास्ता अपनाया जाता है। इसके 3 मुख्य लक्षण होते हैं। सबसे बड़ा लक्षण होता है कि व्यक्ति जो है अपनी एक्टिविटीज़ में स्लो हो जाता है। वो धीरे चलता है, धीरे उठता बैठता है, उसको हर एक कार्य करने में धीरे स्लो हो जाता है। इसको हम लोग अपनी भाषा में ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं। दूसरा, इसके साथ ट्रेमर होता है, आदमी का शरीर कंपने लगता है, इसीलिए इसको कंप बीमारी भी कहते हैं। ये कंपन रेस्ट लेने पर होता है, आदमी खड़ा रहता है और उसके हाथ कांपते रहते हैं। और तीसरा जो है, शरीर में काढ़ापन आ जाता है, जिसको हम लोग रिजिडिटी होते हैं। और इन तीनों को मिलाने से क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने को ठीक से संभाल नहीं पाता, वो अक्सर प्रायः गिर जाता है, वो अपने बैलेंस को ठीक नहीं कर पाता। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, ये व्यक्ति आगे की तरफ झुकता जाता है और फिर उसको चलने में दिक्कत होने लगती है। जब ये बीमारी और अब बढ़ जाती है, तब व्यक्ति का मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, वो भूलने लगता है। और इसके साथ ही साथ कुछ और ऐसे लक्षण होते हैं जिसको कि हम लोग नॉन मोटर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। वो व्यक्ति को अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सूंघने की शक्ति चली जाती है, पेशाब की दिक्कत हो जाती है, नींद की दिक्कत हो जाती है, नींद में सपने भी अधिक आने लगते हैं, नींद में हाथ पैर व्यक्ति फेंकने लगता है। ये सब लक्षण आ जाते हैं जो कि इस बीमारी के खराब लक्षणों में से एक माने जाते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी जांच नहीं आई है
जिसमें कि हम लोग कहें कि इससे पार्किंसन बीमारी पकड़ में आ जाए। तो इसलिए ये डॉक्टरों द्वारा ही इसको हम लोग डायग्नोज करते हैं। कुछ रिसर्च एक्टिविटीज़ में, जिसमें जैसे मैंने बताया था कि एक केमिकल की कमी हो जाती है, उस केमिकल की स्कैनिंग करके रिसर्च पर्पसेस से ज़रूर कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि उससे दिखाई जाए। लेकिन ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि ये जो केमिकल है ये प्रत्येक व्यक्ति में उम्र के साथ कम होता जाता है, और जब ये कमी 80% से अधिक हो जाती है तब ये व्यक्ति को लक्षण आते हैं। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि ये दम कब लक्षण में बदल जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इस बीमारी का कोई ऐसी जांच नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हम करते हैं जो दूसरे जो कारण हैं, कभी कभी ब्रेन ट्यूमर में ऐसा हो जाता है तो उसको, या जिसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं, तो वो बीमारियां जो है उसके लिए हम लोग MRI या CT स्कैन कराते हैं। लेकिन वो तभी कराते हैं जब हमको किसी तरह का शक हो कि ये पार्किंसन है या कुछ और बीमारी है। कि ये बीमारी बहुत ही धीरे धीरे होती है, तो प्रायः इसकी डायग्नोसिस देर से होती है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति इसको समझ सकता है और उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे पहले होता है राइटिंग। जो आदमी की स्पष्ट राइटिंग हो, अगर वो राइटिंग छोटी हो जाए और छोटी ही होती चली जाए तो इसका मतलब कि हो सकता है पार्किंसन हो। या दूसरा व्यक्ति, अगर आपके घर में लोग बोलें कि अरे आप पहले तो बड़े फुर्तीले थे, अब आप धीरे हो गए, धीरे चलते हैं, धीरे धीरे टर्न करते हैं, तब भी आदमी को शक होना चाहिए कि हो सकता है पार्किंसन की बीमारी हो। तीसरा कंपन, अगर आदमी बैठा हुआ है, हाथ पैर काँप रहा है बिना किसी एक्टिविटी के, इसको हम लोग रेस्ट ट्रेमर कहते हैं, तब भी आपको ये पार्किंसन बीमारी का लक्षण हो सकता है और एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये इसलिए आवश्यक है कि जितनी जल्दी इलाज होता है उतना ही इसका अच्छा इलाज हो सकता है। अगर देर से इलाज आरंभ किया जाएगा तो उसकी बीमारी लंबी खिंचती है। साथ ही साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि इस बीमारी का लंबा इलाज होने के बावजूद इसकी दवाओं से भी कुछ लक्षण हो जाते हैं, उनको हमें रोकना चाहिए। इसलिए डॉक्टर से जल्द संपर्क करना चाहिए। इसका सबसे पहला इलाज दवाएं होती हैं। जैसे मैं बताया कि जो द्रव्य डोपामीन की कमी होती है उसको हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, तो ये बीमारी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये डोपामीन दो तरह से मिलता है, एक तो डोपामीन को हम लोग दे सकते हैं और दूसरा कुछ ऐसी दवाएं हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो डोपामीन की तरह एक्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग उसको डोपामीन एगोनिस्ट बोलते हैं। और इन दोनों दवाओं के देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आपकी बीमारी ठीक से पहचान में आ गई। और भी नई दवाएं हैं जिसमें कि जो डोपामीन को ज़्यादातर दिमाग में रहने देती है या उनका डिस्ट्रक्शन रोकती है, तो दवा सबसे पहला इलाज इसका दवा होता है। जब दवा कारगर नहीं होती या दवा अधिक मात्रा में हो जाती है जिससे कि दवाओं का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगता है, उस समय हम लोग इसका एक नया इलाज करते हैं जिसको हम लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। उसमें दिमाग के एक हिस्से पे पेसमेकर जैसा एक इक्विपमेंट होता है जो कि वो लगा देते हैं, उसकी बैटरी सीने पे लगती है और वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करता है और उस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से ये बीमारी का लक्षण सही हो जाता है। तो मुख्य ये दो तरह के इलाज हैं, एक दवाएं हैं और दूसरा एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है। चूँकि इलाज लंबा चलता है तो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत हो जाते हैं, और जब दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, खासकर जो मानसिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं या जैसे कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत हो जाती है या डिप्रेशन होता है, तो उसकी दवाओं को भी हम लोग इसके साथ जोड़ते हैं जिससे व्यक्ति का जीवन नॉर्मल बना रहे। कि इसका कारण नहीं पता तो इसका रोकथाम भी नहीं होता। ये उम्र की बीमारी है। कुछ बीमारियां परिवार में होती हैं, उनमें अगर हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं तो उससे पता चलता है कि किस तरह की जेनेटिक लक्षण आते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि पार्किंसन चूँकि ऐसी बीमारी है जो उसके लक्षण कुछ जाने हुए रोगों में भी मिल जाते हैं, जैसे दवाओं के सेवन से या ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से या मस्तिष्क ज्वर के होने से। तो अगर हम इनको रोकेंगे तो वो भी रुकेंगे। तो जो इसके रोकथाम का सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम अपना नियमित जीवन रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, शुगर अगर है तो शुगर का नियमित इलाज करें और नियमित जीवन शैली को बनाए रखें।